ठीक है, तो आज हमारी वाइब्रेशन की सेकंड क्लास है। वाइब्रेशन के बारे में आज आपको प्रैक्टिकली भी कुछ दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि वाइब्रेशन कैसे काम करती है, शब्द कैसे काम करते हैं। और उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हमारी वाइब्रेशन कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है। हमें जो लाइफ में चाहिए वो हमें क्यों नहीं मिल पा रहा। हमें चाहिए पैसा, क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो पा रहा। हमें चाहिए अच्छे रिश्ते, क्यों नहीं मिल पा रहे। ये क्यों का जवाब आपको वाइब्रेशन समझने से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा क्या है वाइब्रेशन, क्या चीज़ होती है। और इस चार्ट को है ना थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ गया वो चार्ट, ये रहा कॉन्शियसनेस का। मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इससे आपके समझ में आएगा और आप अच्छी तरह समझ पाएंगे चीज़ों को। हाँ, दिख रही है स्क्रीन। सर आज मुझे मौका देना बताने का, बिल्कुल बिल्कुल देंगे, आज आज देंगे स्नेहा जी आपको। सबको दे देंगे मौका। दिख रही है, आप देखो। अब इस चार्ट को समझ गए ना तो समझ लो आपको पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस चार्ट को अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा वाइब्रेशन का चार्ट है। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल्स, मतलब हमारी चेतना के स्तर हैं। मतलब हमारी आत्मा कब कहाँ क्या फील करती है, वो इस चार्ट को देख के आपको समझ में आ जाएगा। और आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसका रीजन क्या है। ये आपको समझ में आ जाएगा इस चार्ट को जिसने भी समझ लिया। अब देखो, इसमें देखो दो पार्ट है। सबसे पहला है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी और दूसरा है क्रिएटिव एनर्जी। एक एनर्जी है जो 200 से नीचे की जो है वो हमें लाइफ में हमेशा डाउन लेके जाएगी। एक एनर्जी है जो 200 के ऊपर है। चार्ट के ऊपर देखो, 200 से ऊपर जो एनर्जी है वो हमेशा लाइफ में हमें आगे लेके जाएगी। ठीक है, अब आप अपने इस चार्ट को देखकर आप समझिए कि आपके अंदर इस टाइम कौन सी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, आप कैसा फील कर रहे हैं। यदि आप शर्मिंदा हैं किसी चीज को लेकर, किसी चीज को लेकर, तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो वाइब्रेशन होती है शेम की, शर्मिंदगी की। इसलिए आप देखना कि जितने भी लोग हैं जब शर्मिंदा होते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि शर्मिंदगी एक ऐसी चीज है जो इंसान को सुसाइड करवा देती है। ठीक है, सबसे लोअर एनर्जी रहती है 20, शेम की। जो इंसान अपने आप को हर चीज में शर्मिंदा महसूस करता है कि यार मैंने ये काम क्यों कर दिया, काश मैं नहीं करता, तो वो बंदा हर टाइम सुसाइडल थॉट में रहता है, जिसे हम बोलते हैं ना कि मुझे मरने के ख्याल आते हैं, डिप्रेशन है। डिप्रेशन जिसको होता है उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन होती है 20। इसीलिए आप देखना, जो बंदा डिप्रेस्ड रहता है ना वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, उसका मन ही नहीं करता किसी काम को करने का। क्यों? मन किस लिए नहीं कर रहा? क्योंकि उसकी आत्मा शेम में है। और जब आत्मा शेम में रहती है तो वो सारी चीजों को ब्लॉक कर देती है, सब चीजों को हटा देती है दिमाग से, कुछ भी उसका काम नहीं करता है। ठीक है, फिर होती है गिल्ट की। गिल्ट मतलब अपने आप को ब्लेम करना, विक्टिम मानना कि मेरी वजह से ये हुआ है, काश मैं ये नहीं करता। मतलब अच्छे बुरे सारे काम करने के बाद में और हमें उस पे गिल्ट होता है। जैसे मान के चलो आपने किसी को दान दिया, और दान देने के बाद में आपने ये सोचा कि अरे यार ये पैसा ले जाके कहीं ये शराब ना पी ले। किसी की बच्ची की शादी में पैसा दे दिया और फिर उसके बाद में आप सोच रहे हो कि यार ये तो काजू कतली खिला रहे हैं और हमसे पैसा मांग के लेके चले गए। तो आप उस टाइम गिल्ट की वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो। गिल्ट मतलब कोई भी काम करने के बाद में आपको फिर शर्मिंदगी हो, चाहे वो खाना खा के भी हो सकता है। बाहर आपने खाना खा लिया और फिर खाना खा के आप गिल्ट में बैठे हो कि यार मैंने खाना क्यों खाया, क्यों खाया, अच्छा होता मैं बाहर नहीं जाता, अच्छा होता मैं ये नहीं करता। तो जब आप अपने आप को गिल्ट में फील करते हो तो उस टाइम आपकी वाइब्रेशन होती है 30। ठीक है, फिर आप अपने आप को होपलेस मान लेते हो कि यार मेरे पास कोई होप ही नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊं, कुछ नहीं जाऊं। उस टाइम आपकी जो एनर्जी होती है 50 की,
75 में जो एनर्जी होती है वो एक इंसान जो हमेशा मुंह लटका के बैठा रहता है, बिल्कुल सैड सा रहता है, डिप्रेशन में रहता है, हर चीज को लेकर रिग्रेट करता है कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने वो जमीन उस टाइम ले ली होती तो आज मैं करोड़पति। जो इंसान काश काश में रहता है ना, आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो हमेशा काश में बैठे रहते हैं कि काश मुझे ये हो जाए, काश मेरे दादाजी मेरे लिए छोड़ जाते, आज मेरे माँ बापों ने मुझे आज पढ़ा दिया होता तो आज मैं ये होता वो होता। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये आती हैं ग्रीफ 75 की एनर्जी पे। एक फिर आती है 100 की एनर्जी। 100 की एनर्जी में हमेशा टेंशन लेना कि कल मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, कल को मेरे को घर से निकाल देंगे तो क्या होगा, मेरा घर नहीं बना तो क्या होगा, घर बच्चों की शादी नहीं हुई तो क्या होगा, कल को मैं कामयाब नहीं हो पाया तो क्या होगा। ये एनर्जी है 100 की फियर की, जिसमें वरी और एंजाइटी, मतलब हर चीज को लेकर डर। बच्चा बाहर खेल रहा है तो भी डर लग रहा है कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ऐसी एनर्जी यदि आपके माइंड में रहती है और ऐसी थॉट में आप हमेशा रहते हैं तो आपकी वाइब्रेशन है 100 की। उसके बाद है 125 डिजायर, मतलब लालच, कि काश मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, मैं 1 करोड़ रुपए पालूंगा, मैं उसका हक मार लूंगा, मैं उसके साथ ऐसा कर लूंगा, मुझे पैसा कमाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं कर लूंगा। यदि आपके पास 10,000 आ गए तो फिर आपकी कामना हो गई कि यार मैं 15,000 उससे कैसे मार सकता हूँ। 10,000 पाने के बाद में भी आप अंदर से संतुष्ट नहीं है और आप 15,000 के लिए दुखी हो रहे हैं, तो आपके अंदर है लालच, ग्रीड। उसके बाद है एंगर। जो इंसान हमेशा एंगर में रहता है, जो हमेशा हेट में रहता है, जो हमेशा अग्रेशन रहता है, जिसके हमेशा चेहरे पे गुस्सा रहता है, उसकी एनर्जी होती है 150। ठीक है। वो इंसान लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। उसके बाद होती है प्राइड की एनर्जी, मतलब बाहर की जो भी कंडीशंस होती हैं कि किसी को निंदा करने में मजा आता है, कोई चुगली करने में आनंद लेता है, किसी को दूसरों की बुराई सुनने में आनंद आता है, मतलब जो भी चीजें, जो बाहर की जो चीजें हैं उनको आप सुन के और आनंद फील करते हो, चुगली को, इन चीजों को, तो वो एनर्जी होती है 175। अब आप ये देख लीजिए इन में से कौन सी एनर्जी आपके अंदर है, इसीलिए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। यदि आपको गुस्सा आता है तो आप लाइफ में पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन 150 पे अटकी हुई है, और 150 की वाइब्रेशन पे पैसा कभी भी नहीं आता है। 175 मतलब आप किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की दुख को सुन के आनंद फील कर रहे हैं, दुनिया को दुखी देख के आपके अंदर खुशी हो रही है कि चलो ये मैं तो दुखी हूं, ये भी दुखी है, तो आप 175 की एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसे इस चार्ट को जब आपने समझ लिया कि हाँ भाई मैं इस टाइम इस चीज पे हूं, मैं हमेशा डरता रहता हूं, कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मेरा नौकरी नहीं लगी तो, कहीं मेरे साथ ऐसा हो गया तो, कहीं मेरा जॉब नहीं चली तो, कहीं मेरा धंधा नहीं चला तो, यदि आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं, कहीं मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया तो, मैंने चाय पी ली, कहीं मुझे शुगर हो गई तो, मैंने बाहर का खाना खा लिया मेरा पेट खराब हो गया तो, किसी दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया तो, मेरा बच्चा बिगड़ गया तो, मेरी लड़की बिगड़ गई तो, यदि आप ऐसी चीजों को सोचते रहते हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर डर की एनर्जी है। यदि इनमें से कोई भी एनर्जी आपके अंदर है, कोई भी वाइब्रेशन आपके अंदर है, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में आप पैसा कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है ये आपको सीधा नीचे लेकर जा रही है। अब वो नीचे की एनर्जी पे क्या क्या मिलेंगे आपको, 175 से 20 की एनर्जी पे यदि आप वाइब्रेट कर रहे हो तो आपको मिलेगा लाइफ में कर्जा, आपको मिलेगा लाइफ में दुख, आपको लाइफ में मिलेगी निंदा, आपको मिलेगा क्रिटिसाइज, आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, आपके साथ सब बुरा व्यवहार करेंगे, आपको लाइफ में पैसा आने में दिक्कत होगी, आप लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएंगे, आप बीमारियों से ग्रसित रहेंगे, आप समाज में हर जगह प्रताड़ित रहेंगे। यदि आपके जीवन में ये सारी चीजें आ रही हैं तो समझ लीजिए आपकी एनर्जी यहीं अटकी पड़ी है। अब उसके बाद में आपकी एनर्जी जब उठती है, जब आपके अंदर साहस आता है कि अब मैं कर सकता हूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, और मैं करके दिखाऊंगा, मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है, मैं जो चाहूंगा वो करके दिखाऊंगा, अब आपकी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है 200 पे। फिर उसके बाद में आपके अंदर आता कॉन्फिडेंस, यार सब हो जाएगा, 250 की एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहा है, सब हो जाएगा, कोई किसी ने आके बोला घर कब बनाओगे, यार सब बन जाएगा, टेंशन ही नहीं है, आपके अंदर आ गया विश्वास, कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूं। फिर उसके अंदर विलिंगनेस, मतलब आपने अपने आप को कर लिया, मान लिया कि मैं कामयाब हूं, मैं सक्सेस हो सकता हूं, मैं कामयाब इंसान हूं, मैं सक्सेसफुल इंसान हूं। जब आप अपने आप को मान लेते हैं, यदि आप हैं नहीं तो भी मान लेते हैं, तो अब आपकी एनर्जी उठ गई है 310 पे, जहां आपके पीछे सक्सेस भागना स्टार्ट हो जाएगी। और मैं हमेशा क्या बोलता था, एक्सेप्ट करो,
हमेशा बोलता था ना एक्सेप्ट करो। जब आप 350 की एनर्जी पे आ जाते हैं, यहां से पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया, ठीक है यार मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है, ठीक है यार मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे साथ में चीटिंग हुई, ठीक है मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे कोई ना कोई कर्मा थे। ठीक है, मेरा घर नहीं बना, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे प्रारब्ध में अब तक घर बनना नहीं लिखा था। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने ऐसे अच्छे कर्म नहीं किए जिस वजह से मेरे पास गाड़ी। जब आप अपने आप की सारी गलतियों को स्वीकार कर लेते हो, अब आप वाइब्रेट कर रहे हो पैसे की एनर्जी पे। उसके बाद आप उस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो जहां पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। अब आप एक्सेप्ट नहीं करके और आप ब्लेम कर रहे हो कि मेरी सास खराब है, मेरे ससुर खराब है, मेरी पत्नी खराब है, मेरा पति खराब है, मेरा ये खराब है, मेरे पड़ोसी खराब है, वो खराब है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ। जब तक आप इसमें रहोगे तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एनर्जी है 175 की, जो बाहर की कंडीशंस पे डिपेंड करती है। अब आप इन एनर्जी पे वाइब्रेट करके सोच रहे हो ना कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी किस पे है, 175 पे। और पैसा कितनी एनर्जी पे वाइब्रेट करता है, 350 के ऊपर। समझ में आ गया आपको कितना डिफरेंस है। अब आप वंस एंगर, गुस्सा करके और आप सोच रहे हो कि मैं 350 की एनर्जी को अपने ऊपर आकर्षित कर लूं, नहीं कर पाओगे। जब आप अपने आप को मान लोगे, मैं हमेशा क्या बोलता हूं, लो आनंद में रहो, मजे में रहो यार, मस्त रहो मस्त रहो। मैं हमेशा बोलता हूं ना मस्त रहो, वो एनर्जी है 500, जिसको हम बोलते हैं लव, आनंद, प्यार। जिसने आनंद, सॉरी लव, प्यार मतलब हर किसी से प्यार करो। मैं आपको बोलता था ना हमेशा कि यार हर किसी में भगवान देखो, चींटी में भी भगवान देखो, हर इंसान की तारीफ करो। उससे क्या होगा, अपने आप से प्यार करो। अपने आप से जब आप प्यार करने, जब भगवान ने मुझे देखो कितना सुंदर बनाया, भले कैसे भी हो, पर जब आप भगवान की क्रिएशन को थैंक यू बोलते हो, जब आप शुक्रगुजार करते हो, तब आपके अंदर प्यार होता है, जब आपके अंदर हैप्पीनेस आती है, आनंद आता है। और उसके बाद में जो एनर्जी है जॉय की 540, इस एनर्जी पे जो वाइब्रेट करता है, जो हमेशा आनंद में रहता है, जो हमेशा आनंद में रहता है, जो हमेशा खुश रहता है। कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, नहीं मिलेगा तो कौन सी जिंदगी रुक गई, और मिल जाएगा तो कौन सी जिंदगी भाग पड़ेगी। जब वो जॉय में रहता है, आनंद में रहता है, तब वो हर चीज पा सकता है, जहां पे गाड़ी बंगला सब कुछ मिलता है, सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो एनर्जी होती है पीस की, जहां इंसान हमेशा शांत रहता है। उसके जीवन में दुख आ रहा है तो भी वो शांत है कि ठीक है यार ये भी चला जाएगा। उसके जीवन में सुख आ रहा है तो भी वो ज्यादा उछलता नहीं है, ठीक है यार ये कौन सा परमानेंट रहेगा। जब वो हर परिस्थिति में बिल्कुल शांत है, उसके माइंड में कुछ भी, ना तो कामयाब होने की खुशी है और ना फेल होने का डर है। जब वो इन चीजों पे हो जाता है, तब वो पीस में जाता है। और जब वो पीस की एनर्जी पे जाता है तो वो, और उसके बाद होती है एनलाइटमेंट, जो होती है एक इंसान नहीं पा सकता, ये सिर्फ भगवान ही पा सकते थे। क्योंकि इस एनर्जी को पाना एक इंसान के बस की बात नहीं है। हाँ, आप यहां तक पहुंच सकते हो, जॉय तक आप आराम से पहुंच सकते हो। जॉय मतलब आनंद में रहना। गोलगप्पे भी खा रहे हो तो मजे से, हाँ यार मजा आ रहा है यार गोलगप्पे खाने में भी, मतलब जब आपको हर चीज में आनंद लग जाए, बाइक पे भी घूम रहे हो, वाह यार ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाइक पे घूम रहा हूँ। जब आप हर चीज में आनंद ढूंढने लग जाओ, तो समझ लो आपकी वाइब्रेशन, उस टाइम आप जो भी मांगोगे, जो भी चाहोगे, वो आपको मिलेगा। हम क्या चाहते हैं, मुंह लटका के बैठे हैं, और फिर लाइफ में चाहते हैं कि हमारी लाइफ में पैसा क्यों नहीं आ रहा। समझ में आ गया होगा, पैसा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम आनंद पे पैसा वाइब्रेट अट्रैक्ट कर सकते थे, और हम बैठे किस पे हैं, शर्मिंदगी पे, गिल्ट पे। उसने मेरे साथ ऐसा किया, 5 साल पहले उसने मेरे को गुलाब जामुन नहीं दिया, उसने ये नहीं किया, मेरी बुआ जी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे ताऊ जी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी मम्मी ने ऐसा कर दिया, मेरे चाचा ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। जब तक ऐसा वैसा पे लटके रहोगे, तब तक पैसा नहीं आएगा। और पैसा चाहिए तो इन नीचे की जितनी एनर्जी है उनसे उठना शुरू करो, छोड़ दो सब कुछ, भाड़ में जाए। जिसने जो किया भाड़ में जाए। तूने मेरे साथ क्या किया, भाड़ में जाए जा, माफ किया तुझे। बस जिस दिन आपके अंदर क्षमा भाव आ गए, समझ लो आपने एक्सेप्ट कर लिया हर चीजों को। क्षमा कर दिया कि ठीक है मेरे साथ तूने किया, मेरी जमीन हड़पी, कोई बात नहीं, भगवान तेरा भी भला करे, जा खेल तू। किसी ने आपके साथ गलत किया, अरे ठीक है यार मेरे साथ गलत किया, कोई बात नहीं, जा तू मजे कर। आपकी एनर्जी उसी टाइम से उठना शुरू हो जाएगी, और फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे चीजें बदलती हैं। तो समझ में आया, ये था, ये गेम था।
आज मैंने समझा दिया। अब आपको अब तक समझ में नहीं आ रहा, सर हम अफर्मेशन बोलते हैं, सर हम ग्रेटिट्यूड सब कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? भैया वो सब कुछ 10 मिनट करते हो, पूरे दिन क्या करते हो? पूरे दिन क्या करते हो? पूरे दिन गुस्सा कर रहे हो, पूरे दिन जाके टेंशन में बैठे हो, फिर बोलते हो पैसा नहीं आ पा रहा। सर सुबह तो हम अफर्मेशन भी लिख रहे थे, सब कुछ कर रहे, क्यों नहीं हो पा रहा? अरे कहाँ से आएगा? चेक तो करो अपने आप को, चेक तो करो, मैं हूं क्या? मैं हूं क्या? क्या मैं खुश हूं क्या? सिर्फ मैं 10 मिनट तो लिख दिया मैंने, थैंक यू यूनिवर्स, सर ने बोला, रंजीत जी ने बोला कि 10 मिनट ये लिखो, चार्ट बनाओ, ये करो। पर मैं पूरे दिन 23 घंटा क्या कर रहा हूं? मैं 23 घंटा कुछ नहीं कर रहा। मैं 23 घंटा सिर्फ मुंह लटका के टेंशन में बैठा हूं कि मेरे साथ ऐसा कब होगा, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी बीवी साथ मेरे साथ लड़ाई क्यों करती है। अरे जाने दो सबको, सबको जाने दो, छोड़ दो, कोई नहीं आया कोई नहीं जाएगा साथ में, पहाड़ में जाने दो। अकेले आए हो, भगवान बोलेगा जिंदगी दी थी मौज करने के लिए, फंस गया जाके जंजाल में। सबको खुश करते करते खुद दुखी होके बैठ गए। जिस दिन खुद को जिस दिन खुद को सोच लोगे कि यार मैं एक ऐसी जीवात्मा हूं जो मैं आया अकेला था और जाऊंगा भी अकेला, उसी दिन सबको क्षमा कर दोगे कि नहीं जाएगा ये सारे मेरे को 10 दिन 12 दिन से ज्यादा याद नहीं करेंगे। जिनके लिए मैं चिंता लेके बैठा हूं, जिन लोगों के लिए मैं सोच के बैठा हूं ना कि मैं इनके लिए मेरे बच्चों के लिए ये कर दूंगा वो कर, कोई याद नहीं करेगा। उल्टा बच्चे ही और बोल देंगे, बोला क्या छोड़ के गया? कुछ नहीं छोड़ के गया, उनको फिर भी कम लगना है। कुछ भी कर लो, किसी के लिए कुछ नहीं होने वाला। लास्ट में आपकी एक गलती होगी और फिर सब कुछ भुला दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है यार, जीवन में जो हो रहा है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो भी हो रहा है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जिस दिन एक्सेप्टेंस आ गई आपके पास, आप देखना पैसा कैसे रास्ते बन जाते हैं आपके। एक्सेप्ट नहीं करते हम पूरे दिन। अब पूरे दिन भी आप बैठे हो ना, दो ही चीजों में फंसे हो, या तो पास्ट को लेकर, उसने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर फ्यूचर को लेकर कि कल मेरा काम नहीं होगा तो क्या होगा, पैसा नहीं आया तो क्या होगा, बच्चे कामयाब नहीं हुए तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। इन्हीं चीजों में फंसे रहोगे और फिर बाद में बोलोगे सर पैसा क्यों नहीं आ रहा। अरे पैसे की साइंस को तो समझो। पैसा 350 की एनर्जी पे बैठ के बोल रहा है भैया आनंद में रह, मैं आ रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। और भाई साहब बैठे हैं गिल्ट की एनर्जी पे। अब वो पैसा ऊपर से बोल रहा है अरे मैं 5वीं मंजिल पे बैठा हूँ, और भाई साहब नीचे बैठ के और अंडरग्राउंड से बोल रहे हैं कहाँ गया वो, नीचे दिख रहा ही नहीं। कहाँ दिखेगा, वो बैठा है ऊपर। पहुंचो जाके सीढ़ियों से वहां तक, छोड़ दो सब कुछ। जिस दिन चिंता छोड़ दी, जिस दिन चिंता छोड़ दी उस दिन देखना तितली कभी भी, आप पकड़ते हो तितली को, कभी हाथ में नहीं आती है और फूल के ऊपर जाके बैठ जाती है, क्योंकि फूल शांत बैठा है, उसको तितली से मतलब ही नहीं है। जब आपको मतलब ही नहीं कि ठीक है यार लाइफ में जो मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, मैं क्या हो जाएगा, उसी दिन से जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि कुदरत उसको कभी नहीं देती है जो पीछे भागता है, कुदरत उसी को देती है जो बिल्कुल शांत हो जाता है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आज लाइफ में क्या चल रहा है। हम हमेशा चिंता क्यों करते हैं? चिंता ये करते हैं घर नहीं है मेरे पास, कब होगा। और जो घर है उसका आनंद नहीं ले पा रहे, जो नहीं है उसके लिए टेंशन में बैठे हैं। यदि हम रेंट पे भी बैठे हैं ना, तो सोचो कि यार बहुत से लोग होंगे जो छप्पर तान के बैठे हैं, और बारिश आती है तो उड़ जाता है उनका। कम से कम भगवान ने उस स्थिति में नहीं रखा। जब आप उस भगवान की दी हुई उस कमरे को, उस नियामत को धन्यवाद दोगे तो भगवान फिर वो बंगला देगा। अब एक छोटा सा बच्चा आएगा, उसको एक चॉकलेट दी, वो लेके भाग गया, कुछ नहीं बोला, आपको लगता है दोबारा उसको चॉकलेट दोगे? कभी नहीं दोगे आप। पर वही बच्चा आएगा और आपने एक टॉफी दी और बोला अंकल बहुत बहुत थैंक यू, अंकल बहुत बहुत थैंक यू, दोबारा बुला के दोगे कि बेटा इधर आ, ले बड़ी वाली चॉकलेट ले जा। यही होता है। कॉन्सियसनेस को समझो कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। गलती यहीं कर रहे हैं, पूरे दिन गुस्से में रहते हैं, पूरे दिन निंदा में रहते हैं, पूरे दिन टेंशन में रहते हैं, चिंता करते रहते हैं कल ऐसा। आपके हाथ में नहीं है। रातों रात चीजें बदल जाती हैं, रातों रात करोड़पति डाउन चले जाते हैं, रातों रात डाउन वाला इंसान करोड़पति बन जाता है। ये कुदरत नहीं चलती हमारी, ये हमारे रूल्स पे नहीं चलती है। कुदरत सब कुछ सेटलमेंट करके बैठी है, कब आपको परेशान करना है, कब आपको खुश रखना है, उसको सब कुछ प्लानिंग है। हम ऐसे ही हाथ पैर मार रहे हैं। मैंने बोला था ना, गाड़ी के स्टेयरिंग पे बैठ के और हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। कुछ नहीं, वो सिर्फ खेलने के लिए दे रखा है। गाड़ी ऑपरेट कोई और ही कर रहा है। और जिस दिन आराम से रिलैक्स होके बैठ गए ना, तो टेंशन ही नहीं रहेगी, रिलैक्स होके शांति से देखो या गाड़ी कहाँ लेके जाएगी, चलते रहेंगे।
तब हो जाएगा। रिलैक्स हो जाओ, चिंता मत करो कि मेरा काम नहीं चला तो क्या होगा, मेरे पास पैसा नहीं आया तो क्या होगा। ये भी तो सोच सकते हो कि यार मेरे पास पैसा आ गया तो क्या क्या होगा। आ गया आनंद, ले ली ना मजे, मजे लेना शुरू कर दिया ना। वही तो मैं हमेशा बताता हूं, अरे जो नहीं है उसके मजे लेना शुरू कर दो। जाओ शोरूम में, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, उस टाइम देखो कैसी एनर्जी होगी, मजे की, आनंद की। वाह यार क्या गाड़ी यार, मजा आ गया। उस टाइम आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। ऐसे काम किया करो। नहीं करते और फिर बोलते हैं सर हम क्या करें, हो नहीं पा रहा। किताबें भरने से इन चीजों से नहीं होगा, करना शुरू करो। जाओ किसी के पास में बैठ के मार दिया करो गप्पे, कभी लगा दिया करो, अरे मैं भी करोड़पति हूँ यार, आने वाले टाइम में देखना हेलीकॉप्टर, कौन बोल रहा है, वो भी हंस जाएगा, वो ये सोचो अच्छा, और आप भी हंस जाओगे, हाँ एक दिन तो होगा। मारा करो गप्पे कभी बैठ के। और मारते नहीं, वहां पे भी डर जाते हैं कि नहीं इसको बोल दिया और कल कल को बोल दिया तेरा हेलीकॉप्टर कहाँ है। बोल देना भाई साहब अभी बुक कराया हुआ है, 2 साल 5 साल की वेटिंग है, आ जाएगा, क्या दिक्कत है। बोल दिया करो। बोलने बोलते टाइम भी डर जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बोल दिया तो कल को ये बोल देगा हेलीकॉप्टर कहाँ है, ला बिठा। तो बोल दिया करो भैया बुकिंग तो करवाने गया था, वेटिंग में है, 5 साल की वेटिंग है, 5 साल बाद आ जाएगा बस। कौन सा 5 साल तक वो आपका इंतजार कर रहा है। ऐसे बोला करो। आनंद में रहना शुरू करो। आनंद भूल गए, मजा तो भूल ही गए। जब सीरियस हो जाओगे ना लाइफ में कुछ नहीं आ पाएगा। सीरियस मत हुआ करो, किसी चीज को लेकर सीरियस मत हो। आप सोचो कि सर आपको क्या मालूम बच्चों की कितनी टेंशन रहती है, तो कर लो। बच्चे क्या आपके भाग्य से चल रहे हैं क्या? बच्चे अपना भाग्य लिखवा के लेके आए। यदि उनके जीवन में कामयाब होना लिखा होगा ना, अपने आप नियति हाथ पकड़ के ले जाएगी उनको, ले जाएगा नसीब हाथ पकड़ के। और उनके लाइफ में लिखा होगा कि भैया इनकी लाइफ में स्ट्रगल है, करवा देना, भेज देना बड़ी बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कुछ नहीं हो पाएगा। जब रिलैक्स हो जाता है ना इंसान, सरेंडर, सरेंडर का मतलब क्या होता है? छोड़ दिया। अब जहां जो लेके जाएगा चलेंगे। टैक्सी में बैठते हैं, ओला उबर में बैठते हो, कर देते हो सिलेंडर कि हाँ भाई छोड़ दिया, अब भाई साहब ये लोकेशन बता दी, वहां छोड़ दे। उसके बाद कुछ दिमाग नहीं लगाते आप, कुछ भी नहीं कि भाई साहब कहाँ लेके जा रहे हो, बताओ मेरे को, बताओ बताओ बताओ, कुछ नहीं पूछते, साइलेंट होके बैठ जाते हो। ऐसे ही अपनी जिंदगी में सरेंडर कर दो कि भगवान जी आपके हाथों में डोर है, अब मुझे कुछ नहीं पता, संभालोगे आप, बिगाड़ोगे आप। यदि लाइफ में तकलीफ देनी है तो भी मैं वेलकम करता हूँ कि बढ़िया है, लेसन मिलेंगे, सीखने को मिलेगा। और यदि लाइफ में खुशियां देनी है तो भी मैं वेलकम करता हूँ कि ठीक है, खुश हो जाऊंगा बस। अब आप भगवान से, भगवान खुशियां ही दे देना, दुख मत देना। तो और भगवान जी बोलेंगे बेटा दुख भी तो आने चाहिए। यदि मीठा खा के जिंदगी भर मीठा ही खाते रहोगे तो मजा आएगा? नहीं आएगा। मीठे के साथ नमकीन भी चाहिए होता है। इंसान को पूरे जिंदगी आपको मिठाई खिलाते रह लो भाई, खाते रहो खाते रहो, एक दिन मीठे से भी उब जाओगे। जिंदगी में सुख ही सुख आते रहना तो एक दिन खुद बोलोगे यार दुख क्या होता है, सुख का आनंद भूल जाओगे। क्योंकि दुख के बाद जो सुख आता है वही तो मजा आता है। कभी रात को लाइट चली जाती है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट चली जाती है, उस टाइम आपको सुख का अनुभव नहीं है, पर लाइट जाने के बाद फिर लाइट आती है, तब आता है कि हाँ यार प्राण आ गए। वो होता है असली आत्मा का आनंद। जैसे ही लाइट आ जाती है ना तो आपको इतनी खुशी मिलती है जैसे पता नहीं पूरी दुनिया की दौलत आ गई। जब छोटे थे ना हम, लाइट चली जाती थी, और जब लाइट आ जाती थी ना तो चिल्लाते थे जोर जोर से कि पता नहीं भगवान ने क्या दे दिया। और आज भी यही होता है। जब रात को बरसात के टाइम में लाइट चली जाती है ना, और लाइट जाने के बाद में जब लाइट एकदम से आती है और एसी चलता है, कूलर चलता है, तब ऐसा लगता है कि यही आनंद है, बाकी सब कुछ कुछ नहीं है। उस टाइम कोई बोले ना 1 करोड़ रुपए, अरे भाड़ में जाए, लाइट भेजो यार, तुम्हारा 1 करोड़ छोड़ो। क्योंकि पूरा फोकस उस आनंद पे है। ऐसे आनंद को लेना शुरू कर दो। अब आप बोलोगे ना वाइब्रेशन क्या होती है, वाइब्रेशन यही तो होती है। मैं हमेशा निंदा चुगली, लोग साइंस में समझाते, नहीं समझ में आता। मैंने क्या बोला, निंदा मत करो, चुगली मत करो, किसी के जलो मत, किसी की तारीफें करो। ये सब कुछ मैं इनडायरेक्टली वही बताता था आपको। आप किसी को डोनेट कर रहे हो, डोनेट करते टाइम आपने कुत्ते को बिस्किट भी खिलाया, उस टाइम आपके अंदर कैसी वाइब्रेशन आती है, आपके अंदर इतना आनंद मिलता है, वाह यार, अच्छा फील होता है। आप किसी को बोलना, पहले के लोग पता है कैसे आनंद लेते थे, वैसे पहले के लोग वाइब्रेशन हाई पता है कैसे करते थे? शादी होती थी कहीं दूसरे पड़ोस में, मेहमानों को पकड़ पकड़ के आइए जी बैठिए बैठिए, लेके आ जाते थे और चाय पिलाते थे। अरे चाय पिलाओ जी इनको, चाय पिलाओ, हुक्का दो इनको, चिलम दो इनको, चाय पिलाओ। आनंद मिलता था उनको उनकी सेवा में। इसलिए देखना वो पहले के लोग डिप्रेशन में नहीं जाते थे, जितना उनको चाहिए था भगवान देता था उनको, और सब मिलता भी था। आज के लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, शादी हो रही है तो ये और बोल देते हैं अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है यार, मत बुला के लेके आना। इसीलिए आज लोग टेंशन में हैं।
पहले के लोग सेवा में ध्यान देते थे। पहले के गांव में आप जाना, कोई चला जाता था ना मेहमान, खाना खाए बिना नहीं जाने देते थे। और आजकल तो उससे पूछते नहीं है, सोचे 5 मिनट ज्यादा बैठ गया तो खाना बनाना पड़ जाएगा। यही हो रहा है, इसीलिए लोग टेंशन में जा रहे हैं। सेवा करने से वाइब्रेशन हाई होती है। अब देखो, आपके घर पे कोई मेहमान आया, आपने बढ़िया बढ़िया खाना बना के दिया उसको। अब खाना बनाते टाइम आप कितना आनंद में महसूस करोगे? यदि आपके अंदर भाव सेवा के, तो आपके अंदर आनंद आएगा कि यार भगवान जी आए हैं, सेवा करो। और जब वो खाना खा के अंदर से आनंद फील करेगा, तो आप सोचो वो पूरे दिन आपके बारे में क्या सोचेगा। वो 10 जगह जाएगा, यार उनके गया था मैं, वास्तव में क्या इंसान थे यार, इतना अच्छा खाना दिया, मजा आ गया, बढ़िया। भले ही आपने उसको चटनी रोटी दे दी, पर उसको खिलाया कैसे, आओ साहब बैठो साहब, हमारे तो देखो यही खाना है, खाओ। अब वो कितना आनंद में फील करेगा, वाह यार कितना। और एक इंसान आया, आपने मटर पनीर दाल फ्राई सब कुछ लिया, अरे दे यार, आ गया यार, उसको पटको यार उसके सामने ले जाके। कहाँ कहाँ से ले, मैंने मना नहीं किया था तुम्हें, लेके आ जाते हो यहाँ पे, खिलाओ, अब आ गए तो उनको निकालो यहाँ से खिला पिला के। अब जैसे ही वो खाना सामने लेके जाएगा और वो मुंह लटका के जाएगा, लो भाई साहब खाइए, आपको लगता है वो बंदा खाएगा? पहली बात तो खाएगा नहीं, और खाएगा भी ना तो जाके बाहर ये बोलेगा, भला मटर पनीर खिलाया था, पर देखो मुंह कैसे सूजा हुआ था। एक ने चटनी रोटी खिलाई तो वो पूरे दिन वाइब्रेशन हाई करके बोलता गया, एक ने मटर पनीर खिला के भाव अच्छे नहीं रखे, पूरे दिन नेगेटिव सोचता गया। ऐसे भाव रखो आप। यदि आपके घर में अतिथि भी आता, मैं तो बोलता हूँ सेवा करो। यदि जो भी है, खुश होके आनंद से दो। अब जैसे किसी की बुआ आती है, देखो बुआ नहीं, लेडीजों की मैंने आदत देखी है। लेडीजों में क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सब में होगा, अपने ऊपर मत ले लेना, पर नॉर्मल लेडीजों की आदत होती है कि कोई रिलेटिव आ गया, कोई बुआ आ गई, या फिर कोई सिस्टर आ गई, या ननद आ गई, कोई भी आ गई, सबसे पहले जाएंगे और सबसे पहले साड़ी देखेंगे कि कौन सी साड़ी है जो मैं कभी नहीं बांधूंगी, या कौन सा कपड़ा है जो मैं कभी नहीं पहनूंगी। वही निकालेंगे और वही ला के देंगे उसको। अब आप सोचो, भगवान से चाहिए क्या? भगवान से ऐसे कपड़े चाहिए थे? नहीं चाहिए थे। हमें चाहिए कैसे? ब्रांडेड। हम दे कैसे रहे? किसी को हम कपड़े भी देते हैं ना, तो वो कपड़े देते हैं जिसका पता है कि हाँ भाई ये अब बिल्कुल खराब हो चुके हैं, अब इसको दे देंगे। ये भाव जब आपके मन में आते हैं ना, तो आप पैसे की वाइब्रेशन पे कभी वाइब्रेट ही नहीं करते। इसकी जगह आप बोलो कि ठीक है, इन कपड़ों में से नहीं देना, बढ़िया है, बुआ जी रोज नहीं आती हैं, साड़ी दिला के लेके आओ, ननद रोज नहीं आती है, पैसा दो इनको। फिर देखो, फिर देखो उसके मन से कैसी वाइब्रेशन की, यार भैया ने देखो कितना अच्छा दिया, देखो भतीजे ने कितना अच्छा दिया। यही होता है। वह वो बुआ जाके 10 जगह बताएगी कि मैं मेरे भतीजे के पास गई, मेरे भाई के पास में गई, और उन्होंने है ना कपड़ों में से नहीं दिया, उन्होंने तो जाके बोला कि लो भाई बहन, जाके 2,000 रुपये साड़ी लेके आ जाना। जबकि 2,000 रुपये हम ऐसे भी खर्च कर देते हैं, कहीं ना कहीं हो जाते हैं, पर उस 2,000 में आप सोचो वो कितने दिन तक दिमाग में बिठा के रखेगी, कितनी वाइब्रेशन देगी, कितनी दुआएं देगी। अब उसकी वाइब्रेशन से क्या होगा, आप कहीं ना कहीं कॉल मिलाएंगे और आप बोले, अरे तेरी बुआ आई थी, तेरे बारे में बहुत तारीफ कर रही थी। अब आपके अंदर कैसा फील होगा? आनंद, मजा आएगा। अब उसी की जगह बुआ को दे दी फटी पुरानी साड़ी, और वे बुआ ले जाके 5-10 जगह बताएगी, देखो इतना बड़ा घर बना रखा है और ऐसा देते हैं। अब वो जाके 10 जगह बताएगी। अब जाके कहीं ना कहीं से आपको सुनने को मिलेगा, आप सुनेंगे, अरे तेरी बुआ आई थी और पता है क्या बोल रही थी, बोला कुछ नहीं है, उनकी तो नीयत ऐसी है वैसी है। अब उसे सुन के आप कैसा महसूस करोगे? अब आप सोच लो। यही होता है। हमने किया क्या, मिला क्या, यही है रूल। आपने देते अच्छा, तो आपको मिलता अच्छा। हम दे के और फिर एक्सपेक्टेशन क्या ले, बुआ जी हमारे बारे में बुराई क्यों करते हो आप, आपको हम देते नहीं है क्या? अरे तो बुआ जी को दिया क्या, ये भी तो देख लो। किसी को दे रहे जब हो, तो उससे उसी तरीके का पाने की भी एक्सपेक्टेशन मत लगाओ। हमने दिया यदि 1 रुपया है ना, तो मत सोचो कि वो 100 रुपए की तारीफ करेगी। यही होता है सबके साथ में। तो आज से आप लोग भी ध्यान रखना, कोई भी घर में सिस्टर आती है या कोई भी आती है, कोई भी आती है, देखो जितनी आपकी श्रद्धा है, अच्छा दो उसको। यदि साड़ी कोई अच्छी है आपके पास, सबसे पहले वो दो कि ठीक है यार, मैं तो दूसरी ले आऊंगी, और नहीं भी लाए तो कम से कौन सी साड़ी मेरे पास कम पड़ रही है, पहले उसको दो। उसमें से सेलेक्ट मत करो, क्योंकि जब आप सेलेक्ट करते हो तो आपके भाव क्या है? आपके भाव हैं दूसरे को बुरा दो और मैं खुद अच्छा पाऊं। आपके भाव के अनुकूल आपको मिल जाता है। क्योंकि भगवान भी ऊपर बैठा बैठा सोचता है, अच्छा दूसरे को देगा बोलते हैं कचरा, और खुद चाहिए डायमंड, कैसे मिलेगा? तेरे को भी कचरे के योग बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा, पैसा दूंगा ही नहीं जिंदगी में। क्योंकि वहां क्या है आपका लालच। उस वाइब्रेशन को पकड़ो, वहां क्या है? लालच। लालच है तभी तो अच्छा रख लो, बुरा दे दो।
अपनी वाइब्रेशन को हर टाइम जज किया करो, हर टाइम, कि हाँ मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। क्या मैं लालच महसूस कर रहा हूँ? मेरे पास पैसा नहीं आएगा। मैं गुस्सा कर रहा हूँ? पैसा नहीं आएगा। मैं किसी को शेम गिल्ट फील करवा रहा हूँ? मेरे पास नहीं आएगा। इन चीजों पे सिर्फ बीमारियां, स्ट्रेस, कर्जा, यही आता है। इन चीजों पे कभी भी पैसा नहीं आता, खुशियां नहीं आती, रिश्ते नहीं आते, सेहत नहीं आती, कुछ नहीं आता। समझ में आया कॉन्सेप्ट? आज पता चला कि क्या वजह थी जिस वजह से अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे थे, बच्चों के रिश्ते नहीं बन पा रहे थे। बच्चों के रिश्ते कैसे बन पाएंगे जब किसी दूसरे की शादी हो जाती है, देख के टेंशन में आ जाते हैं। क्या आ गया आपके अंदर? आपके अंदर क्या आ गया? आपके अंदर जलन, आपके अंदर ईर्ष्या भाव आ गया। अब ईर्ष्या भाव पे आपको लगता है कि आपके जीवन में अच्छी चीजें आएंगी? कभी नहीं आएंगी। यदि आप बोलो कि नहीं यार बहुत बढ़िया है यार, किसी के घर बस रहा है, बहुत अच्छी बात है यार, कोई बात नहीं, मेरे बच्चों का क्या पता नसीब होगा उसका तो हो। जब मन से फीलिंग करोगे ठीक है भगवान उसको बहुत अच्छी बहू दे और उसके जीवन में खूब खुशियां हैं, अब आप कौन सी एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो? आप आनंद की एनर्जी पे हो कि आप देख के खुश हो रहे हो। यही बात है। ये चीज हमसे नहीं हो पा रही है। किसी के घर में गाड़ी आ गई, अब गाड़ी आ गई, गाड़ी को देख के हाँ सही है, अरे गेट बंद कर लो, ऐसे करते हैं हम। जाके मुंह लटका के जाएंगे, कोई बोलेगा अरे रंजीत जी गाड़ी आ गई, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। जब तक वो बेचारा बाइक पे चल रहा था ना, तब तो ओ शर्मा जी कैसे हो, मिलते ही नहीं हो। और जैसे ही वो गाड़ी पे चला तो इधर से रास्ता चेंज कर लेते हैं लोग। क्यों? पता चलेगा शर्मा जी तो गाड़ी पे आ रहे हैं और हम पैदल जा रहे हैं। अब वो जाके हॉर्न मारेंगे और हमें चिढ़ाएंगे। इसलिए जलन के मारे रास्ता ही चेंज कर लेते हैं। देखा है बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, जो किसी का घर देख लेते हैं ना, बड़ा घर देख लेते हैं ना, तो 2 नंबर से पैसा कमाया होगा, इसके पास कहाँ पैसा। कल तक वो बेचारा गरीब था, तब तो तुम नहीं जज कर रहे थे उसको। और जैसे ही पैसा आ गया तो 2 नंबर का पैसा होगा, ये होगा वो होगा। क्या बोलना। कभी नहीं सोचना चाहिए ऐसा। हमेशा कोई पैसा कमा रहा है ना, तो सिर्फ ये बोलो कि हाँ यार मेहनत की होगी। मैंने देखा है 99% लोगों को देखा है मैंने, जैसे ही वो कोई इंसान बड़ा बन जाता है, कोई बढ़िया गाड़ी लेके आ जाए, कोई फॉर्च्यूनर भी ले जाए, हाँ 2 नंबर का पैसा आया होगा। अरे क्या पता उस बंदे ने कितना दिमाग लगाया होगा, क्या पता उसने कैसा किए काम किया होगा, क्या पता उसने अच्छा भी काम किया होगा। अब हम उस बंदे को थोड़ी ना गाली दे रहे हैं, हम तो पैसे को दे रहे हैं। तो इसका मतलब हम पैसों से चिढ़ते हैं, चिढ़ते हैं तो हमारी वाइब्रेशन पैसे के मामले में लो है। और लो वाइब्रेशन पे हम कैसे मान सकते हैं कि पैसा आएगा? और उसी की जगह बोले बढ़िया है यार, फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहा है, अगले ने मेहनत की है यार, बढ़िया है यार, अगला मेहनत कर रहा है, दिन रात कर रहा है, इसलिए गाड़ी में घूम रहा है। कल को मैं भी घूमूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा। अब आप क्या कर रहे हो? अप्रिशिएट कर रहे हो उसको, बस। ये गेम समझ में जिसके आ गया ना, समझ लो सबको समझ में आ जाएगा। अब आप अपने अंदर बैठ के देखो, इस चार्ट को मैं ग्रुप में भेजूंगा और उसको देखो कि यार हम लोग सच में जो चाहिए वैसे हैं क्या? हम मांग तो रहे हैं, पात्र तो लेके खड़े हैं, और हम सोच रहे हैं कि बरसात क्यों नहीं, भर्रा क्यों नहीं आ रहे। तो भैया पात्र तुमने कैसा ले रखा है? भगवान पात्र जैसा होगा वैसा ही दे देता है। यदि लालच का पात्र होगा तो इतना ही मिलेगा, और यदि आनंद का पात्र होगा इतना बड़ा तो इतना मिल जाएगा। जैसा पात्र होगा वैसा भगवान देता है, वैसी कुदरत दे देती है। अब आप अपना पात्र चेक कर लो कि आप 20 की वाइब्रेशन का पात्र लेके बैठे हो या 500 की वाइब्रेशन का। 500 की वाइब्रेशन का है तो आ जाएगा घर गाड़ी बंगला, और 20 की वाइब्रेशन का है और फिर सोचते हो करोड़ रुपए करोड़ रुपए, कभी नहीं आएंगे। छोड़ दो सारी चीजें, 1 महीने के लिए छोड़ दो सब कुछ, शांत होके बैठ जाओ। बिल्कुल ठीक है यार, जिसने जो कहा, मेरे को ध्यान ही नहीं देना, मेरे को ध्यान उस पर देना जो मुझे चाहिए। मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए ना, मुझे फॉर्च्यूनर के बारे में सोचना है कि फॉर्च्यूनर जब आ जाएगी ना, कहाँ कहाँ लेके घूमूंगा। किसी ने बोल दिया अरे ओ क्या हुआ, कैसा चल रहा है काम, अरे बढ़िया चल रहा है, आज नहीं चल रहा, कभी ना कभी बहुत मस्त चलेगा, मुझे पता है भगवान मेरे साथ है, बस। आज मेरी क्लास रुक रही है, नेटवर्क सही नहीं होगा जानवी जी, नेटवर्क चेक कीजिए आप। बिल्कुल, थैंक भगवान जी आपने मुझे इन्वर्टर दिया, बिल्कुल इन्वर्टर दिया है तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलो। ऑफिस में काम की टेंशन तो रहती है सर जी, देखो ऑफिस में काम की टेंशन रहती है मानता हूं, पर उस टेंशन से आप क्या उस काम को तेजी से कर पाते हैं? उसी की जगह भगवान का धन्यवाद बोलो कि भगवान तूने मुझे काम तो दिया, लोग तरस रहे हैं काम के लिए। जिस काम की टेंशन को आप टेंशन समझ के बैठे हो ना, उस टेंशन को लेने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, पता है आपको?
जिसको हम टेंशन मान ले, उसको टेंशन क्यों मानते हो? उसको ड्यूटी मानो ना, कि हाँ यार काम तो करना ही है, 8 घंटे नहीं तो 9 घंटे करना है, ये तो मेरी ड्यूटी है, मुझे पैसा मिल रहा है, मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चों की फीस भर रही है, मुझे खाना मिल रहा है, ये टेंशन थोड़ी ना, ये तो मेरी ड्यूटी है। उसको टेंशन मत बोलो, टेंशन बोलते ही वो काम नहीं है, फिर आपके लिए गिल्ट बन गया वो, क्योंकि आपके अंदर गिल्ट आ रहा है काम को करके। दीपक जी वो काम नहीं, वो गिल्ट बन गया आपके लिए। आप काम जरूर कर रहे हो पर अंदर से गिल्ट रहता है कि यार कहाँ से ये काम कर रहा हूँ। तो काम को गिल्ट मत समझो, ये सोचो कि ड्यूटी है यार, कोई बात नहीं, लोड ही तो ज्यादा है, लोड कहीं आज ज्यादा है, कभी ना कभी कम भी था। जब कम था तो क्या हुआ, आज ज्यादा है तो कल वापस कम हो जाएगा, टेंशन मत लो। सर ऑफिस में एक दूसरे की बुराई और चुगली कुछ लोग करते हैं तो सुनना पड़ता है, क्या करें? मत सुना करो, नहीं उनके कर्मा खुद भी लेते जाओगे। जो कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, आप वहां खड़े क्यों होते हो? यदि आप वहां खड़े हो और आपने भी बोल दिया हाँ सही बात है, सही बात है, तो आप भी उसमें शामिल हो गए हो, आप अपने कर्म खराब कर लोगे। क्यों वहां खड़ा होना कोई कंपलसरी थोड़ी ना, आओ भैया यहीं खड़े रहोगे ना तभी तुम्हें जॉब देंगे, नहीं तो नहीं। बोल दो अरे भैया आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट पानी पी के आ रहा हूँ। सुनो मत उनकी बात पे, या फिर सुन रहे हो तो उनको समझाओ कि भैया अच्छा भी होगा, जिस इंसान की तुम चुगली कर रहे हो यार उसने कभी अच्छा भी किया होगा, क्यों बुराइयां करते हो तुम लोग? अच्छा भी तो बोल सकते हो। उनको अवेयरनेस तो करवाओ, क्योंकि आपको पता है, यदि आपको पता है आप उनको अवेयर करवा सकते हो और उसके बाद में भी वो नहीं मान रहे तो वो उनका कर्म है, आपने एफर्ट्स तो लगाए। अब हम लोग यहाँ अच्छी बातें कर रहे हैं, अब मैं किसी के पास में गया और वो बंदा चुगली कर रहा है, ठीक है, अब वो बंदा चुगली कर रहा है और वहां जाके मैं आराम से बैठ के सुन रहा हूँ और मेरे को सब कुछ ज्ञान है और मैं चुपचाप बैठा हूँ वहां पे, तो इसका मतलब सबसे बड़ा पापी तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे तो नॉलेज है, चलो उनको तो नहीं है अवेयरनेस, उनको ज्ञान नहीं है, वो कर रहे हैं, और मुझे तो ज्ञान है। आप लोग जो कर रहे हो, आप सबको ज्ञान है, सबको ज्ञान, उसके बाद में भी आप इन चीजों को चुपचाप सुन रहे हो, तो इसका दोषी कौन है? आपको मालूम है, ब्राह्मण, ब्राह्मण जो होता है पुजारी पंडित जिसको हम बोलते हैं, वो यदि गलत मंत्र उच्चारण करता है ना तो उसको सबसे बड़ा पाप लगता है। पर उस गलत मंत्र को जब कोई ऐसा बंदा सुन रहा है जिसको नॉलेज ही नहीं है, उसको कभी पाप नहीं लगता। आज मैं हूं, मुझे कनक धारा स्तोत्रम पाठ नहीं करना चाहता आता, पर मैं उस पाठ को कर रहा हूं, तो मुझे पाप कभी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं अवेयर ही नहीं था, मुझे नहीं आती संस्कृत, भगवान माफ कर देगा। पर वही पाठ वो बंदा कर रहा है जिसने संस्कृत में महारत हासिल कर रखी है और वो गलत उच्चारण कर रहा है, तो उसको पाप लगेगा। वैसे यदि आप चुगली सुन रहे हो और आपको पता है कि चुगली सुनना और करना बुरा है, उसके बाद में भी आप आराम से ठाके लगा रहे हो और आराम से सुन रहे हो और आराम से उन लोगों को देख रहे हैं, तो सबसे बड़े दोषी आप हैं। पर आपको पता चलने के बाद में भी आप उनको बोल रहे हैं कि हाँ यार मत करो यार, ऐसे क्यों करते हो? किसी इंसान की बुराई करके तुम अपने पाप को वो कर रहे हो, तुम अपने पुण्य नष्ट कर रहे हो। यदि वो नहीं मानते कि नहीं नहीं नहीं, हम तो करेंगे, तो फिर आप दोषी नहीं हो, फिर आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उनको समझाने की कोशिश की। आज मुझे पता है निंदा नहीं करनी चाहिए और मैं आप लोगों को ये टॉपिक तो बताऊं नहीं, और बाकी आपको साइंस बताता रहूं, ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो। अरे बिना साइंस जाने नहीं कर पाओगे। बताया करो किसी को, यदि आप मेरी बातों को सुनते हो तो बताया करो, कोई इंसान चुगली भी मार रहा है ना, अरे मत करा करो यार, ऐसे करने से नहीं होता, तेरे को मालूम है बरकत खत्म हो जाती है, पैसा नहीं आता है जीवन में। बताओ, उससे आपका पुण्य बढ़ेगा, क्योंकि आपने अपने ज्ञान को बांटना शुरू कर दिया, आपने ज्ञान को बांटा, और आप पूरा ज्ञान लेके और समेट के बैठ गए, नहीं मैं करोड़पति बन जाऊंगा, बाकियों को मरने दो। भगवान नहीं करेगा। भगवान सीधे आपके भाव को समझ जाएगा कि भैया रंजीत जी खुद अकेले अकेले तो पाना चाहते हैं रसमलाई, और बाकी सबको खिलाना चाहते हैं सूखी रोटी। रस रसमलाई बाकियों में बांट दो, रंजीत जी को सूखी रोटी पे अटकाओ, क्योंकि रंजीत जी को ज्ञान था, इन्होंने नहीं बांटा। यही हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो आज से जो चीजें कोई कर रहा हो ना, चुगली वगैरह जो कर रहा हो, तो सबसे पहले उसको अवेयर कराओ कि भैया ऐसा नहीं करते। तू यदि चुगली करेगा तो लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएगा, तू गुस्सा मत किया कर, तेरे गुस्सा करने से पता है तेरे को क्या होता है? पैसा नहीं आता कभी। तू अपनी वाइफ को गाली मत दिया कर, अपनी वाइफ पे गुस्सा मत किया कर। समझाओ, जो चीज समझ में आती है ना वो समझाओ, जैसे आप समझाना शुरू करोगे ना, आप देखना आपके बरकत के द्वार खुल जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर भाव कैसे आ गए? आपके अंदर भाव आ गए आनंद के, कि लोगों को भी प्रसन्न करना है, मुझे लोगों को भी खुशियां देनी है। हम लोगों में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सर ये चीज मेरे को किसी को बतानी नहीं है। मैं बोला क्यों? सर उनको पता चल गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो वो आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं, वो बढ़ जाएंगे तू नहीं बढ़ेगा। क्यों सर? मेरे को तो पता चल गया। तेरे को पूरी दुनिया का ज्ञान हो गया हो, अब तेरे को भगवान आगे नहीं बढ़ाएगा, देख लेना चाहे तू।
देखा होगा कई लोग, जब हम पेपर देते थे ना, तो जो आगे बैठा रहता था ना, मेरे आगे एक मेरा दोस्त बैठा रहता था, नेमीचंद नाम था, नेमीचंद कुमावत उसका। वो बहुत होशियार था, टॉप आता था क्लास में। मैं 10 तक तो वीक ही था, उसके बाद में तो मैं बहुत ब्रिलियंट बन गया था। तो मैं क्या करता था, जब भी मैं आगे ऐसे देखता था ना, वो छुपा लेता था, ऐसे छुपा लेता था। फिर मैं उसको बोलता, ये नेमीचंद कुछ बता दे, क्यों, पढ़ के आया अगर घर से। अब वो छुपा छुपा के आज वो बंदा एक नॉर्मल जॉब कर रहा है। और मेरे को कुछ भी आता था ना, मैं दिखा देता, ये देख ले यार, जो भी थोड़ा बहुत है देख ले, तू तो देख के पास हो। आज ईश्वर ने वहां पहुंचा दिया जहां मैं सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए जो चीजें हमें पता चल जाती है ना, बता दिया करो। हम क्या करते, पता चल गई ना, अब बताना नहीं, अरे पड़ोसियों को मत बताना, ये क्लास लेते हैं अपन, किसी को डिस्कस मत करना। क्या पता वो कामयाब हो जाएंगे कल को, वो करोड़पति बन गए तो। अरे भाव तो लेके आओ कि चलो ठीक है, कोई तो करोड़पति बने मेरे चीजों से। फिर देखो, वो तो क्या पता नहीं बनेगा, आप जरूर बन जाएंगे। नहीं सर, मेरे चैम्बर में आ जाते हैं। नहीं, चैम्बर में आते हैं शैलेंद्र जी, आप है ना उन लोगों को दूरी रखना शुरू, आपको लगता है कि ये बहुत नेगेटिव लोग हैं, अपनी वाइब्रेशन को उस चीज में मत करो। यदि आपको लाइफ में कामयाबी चाहिए, पैसा चाहिए, तो देखो ऐसे लोगों को छोड़ना पड़ेगा। यदि ऐसे लोगों को नहीं छोड़ सकते, तो धीरे धीरे अवेयरनेस लेके आओ, और धीरे धीरे आप जब वो चैम्बर में है उसी टाइम पानी पीने निकल जाओ, या उस जगह को छोड़ दो, बस सिंपल सी बात है। धीरे धीरे उनको लग जाएगा कि हाँ, ये बातें नहीं सुनता है मेरी। बस। अब मेरे कोई रिश्तेदार फोन करते हैं और मुझे बताते हैं, तेरे को मालूम है क्या हो गया गाँव में, तो मैं जान के करूंगा क्या गाँव में हो गया, ठीक है, और कोई बात बताओ, और कोई बात बताओ, बस। अब उनको मजा आता नहीं है मेरी बात में, वो फोन काट देते हैं। और मैं पूछूं, हाँ हाँ बताओ बताओ क्या हुआ, बताओ बताओ क्या हुआ, फिर वो मेरे को रोज कॉल कर करके बताते रहेंगे कि गाँव में आज ये हो गया, गाँव में ये हो गया, वहां हो गया, ये हो गया। मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, उन्होंने बोलना छोड़ दिया। समझ में आया वाइब्रेशन का खेल। अब वाइब्रेशन हाई कैसे करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, वाइब्रेशन हाई करनी है ना, तो सबसे पहले पैसे के लिए चिड़चिड़ करना बंद कर दो। जब भी किसी सब्जी वाले के पास जाओ, जब भी किसी छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, जो बेचारा जीवन यापन करते हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, उनसे कभी भी 2-2 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा मत करा करो। मैंने देखे हैं बहुत से लोग, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, जो 2-2 रुपए के लिए रिक्शे वाले के पास बैठ जाएंगे। हाँ भाई साहब कितना लोगे, 100 रुपए, ठीक है दे देंगे। और जहां उतार देगा ना, वहां 70 रुपए दे के चले जाएंगे। अब वो बोलेगा, भाई साहब 70 किस चीज के, अरे अरे होता है होता है, मैंने हम आए थे ना, क्या बकवास करता है। अब वो बेचारा, आपको क्या लगता है, अब जैसे ही उसने जिस भाव से 70 रुपए लिए, उस टाइम उसने कैसा फील किया, उसने अपने आप को नेगेटिव फील किया। अपने नहीं नहीं, उसने क्या फील किया, बहुत बुरा फील किया। अब जैसे ही उसने बुरा फील किया, जैसे उसने बुरा फील किया, उसी टाइम वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में गई, और यूनिवर्स में जाने के बाद में चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। जैसे ही वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में गई, यूनिवर्स से वही चीजें आपके पास आएंगी, जैसा पेन उन्होंने दिया था वैसा पेन आपको सहना पड़ेगा। आपने उसको 30 रुपए का वो दर्द दिया, अब वो 30 रुपए का दर्द आपकी लाइफ में 3,000, 3 लाख या 30,000 बन के आएगा। देख लेना। क्योंकि जितना उसने पेन महसूस किया 30 रुपए के दर्द में, उतना ही पेन उसको मिलेगा 3,000 में, 300 में, या 3 लाख में। समझ में आ गया? ये गेम है। इस गेम को जिसने समझ लिया, लाइफ चेंज हो जाएगी। और जिसने नहीं समझा, उसकी लाइफ वहीं रह जाएगी। कभी किसी से कम मत करवाओ पैसा। मैं बोलता हूँ, छोटे मोटे दुकानदारों से कभी मत करवाओ, कभी भी मत करवाया करो। हम क्या करते हैं, सब्जी वाले से आज 100 रुपए की सब्जी ले ली, धनिया ले लिया, प्याज ले लिया, सब कुछ ले लिया, और उसको 90 रुपए पकड़ा के आ गए। अब आपको लगता है 90 रुपए देख के वो खुश होगा? वो अंदर से दुखी होगा, और अंदर से बोलेगा ये ऐसे ही करते मर जाएंगे ये। अब जैसे उसने ऐसी वाइब्रेशन छोड़ी, वो वाइब्रेशन सीधी यूनिवर्स में गई, और वैसी की वैसी परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी। वो 10 रुपए, 100 रुपए या 1,000 रुपए बन के जाएंगे, कहीं ना कहीं से जाएंगे। समझ में आया? ये गेम है। जिसने ये गेम समझ लिया, बस चीजें बदल गई। और जिसने ये गेम नहीं समझा, वहीं रुक गया। इसलिए जितना पैसा जीवन में चाहिए, पैसा देना शुरू करो। कोई बुआ, कोई ननद, कुछ भी, कोई भी आती है, उसको देना शुरू करा करो। ये नहीं कि नहीं बुआ को 100 रुपए दे दो, ये तो रोज आके बैठ जाती है। अरे यदि आपकी क्षमता है, आपकी श्रद्धा है 500 देने की, तो दो, क्या दिक्कत है। भगवान ने यदि आपको काबिल बनाया है,
हाँ, नहीं है क्षमता, नहीं श्रद्धा है, तो आप नहीं दो, मत दो। जितना है इतना दे दो आप, पर है तो दिया करो आप। देखो कैसे पैसा आता है आपके जीवन में। यदि आप किसी को खुशियां, अच्छा रिश्ता चाहिए, लोगों के रिश्तों की तारीफ करो। किसी ने पूछा, हाँ जी वो लड़का देखा है हमने, कैसा है? अरे एक नंबर लड़का है, बहुत बढ़िया, लड़की सुख पाएगी। और आपको लग रहा है मेरे बेटे तो कुंवारे बैठे हैं, इसकी और आग लगा देता हूँ, इसकी और शादी नहीं होगी। आपने क्या कर लिया? देखा है मैंने, लोगों की सगाई नहीं होने देते लोग। कोई आया, हाँ जी वो लड़का देखा है हमने, वो कैसा है? उसको मालूम है लड़का बढ़िया है, शानदार है। क्या बोले? अरे तेरे को क्या मालूम, बहुत खराब हो तो दारू पीता है, ऐसा है वैसा है। अब उनके दिमाग में बिठा दिया, अब वो जाके क्या बोलेंगे, जी हमें तो लड़का पसंद नहीं है। अब उसको क्या लग रहा है कि मैंने मेरे बच्चों को तो बिठाई रखा है, उसकी भी शादी नहीं होगी। पर उसने सबसे बड़ा गलत काम क्या कर दिया? उसने एक बुरा कर्म कर दिया। अब उसके जीवन में ऐसा संजोग होगा कि कोई ना कोई रिश्तेदार उसके आएंगे और वो की वही चीजें उसके साथ घटित हो जाएंगी। क्योंकि कुदरत देखो देती नहीं है, कुदरत लौटा देती है, बस। तो आज से वाइब्रेशन का सिंपल सा सीधा सा मतलब है, आनंद में रहना है, खुश रहना है, हर चीज को छोड़ देना है। अरे सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, छोड़ दिया। अब तू संभाल, तेरा काम संभाल। अच्छा करेगा, एक्सेप्ट करूंगा, बुरा करेगा तो भी एक्सेप्ट कर लूंगा। यदि तू चाहता है मेरे जीवन में अच्छा करना, कर लेना। यदि तू चाहता है मेरे जीवन में तकलीफ भेजना, वेलकम है, तकलीफ भी सहन कर लूंगा। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं हर अच्छी चीज को, देखना आपके जीवन में बुरा होगा ही नहीं। क्योंकि भगवान को भी पता है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीजों से। और जैसे ही हम चाहेंगे मेरे साथ बुरा मत करना भगवान, मेरे जीवन में खुशियां दे देना, तो बोलेंगे अच्छा, दुख किसी दूसरे के लाइफ में भेजूंगा क्या? तेरे जीवन में जो होगा मिलेगा। एक्सेप्ट कर लो हर चीज को और सरेंडर कर दो। आज के बाद सरेंडर कर दोगे ना, माइंड में टेंशन होगी ना, टेंशन हो, कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। समझ में आया? ये था लॉजिक। इसलिए जो चीजें बताई हैं उन चीजों को समझ लो, आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। यदि इन चीजों को नहीं समझा, कुछ नहीं हो पाएगा। कितनी टेक्निक लगा लेना, ग्रेटिट्यूड कर लेना, सब कुछ कर लेना। ग्रेटिट्यूड 10 मिनट करोगे, पूरे दिन क्या करोगे? 23 घंटा 50 मिनट क्या करोगे? होगा वही जो 23 घंटा 50 मिनट करोगे, वो नहीं होगा जो 10 मिनट करोगे। अब 23 घंटा 50 मिनट आपको कैसा रहना है? आप देख लो। आपको रहना है खुशी में, आपको रहना आनंद में, आपको नहीं करनी किसी की बुराई। आपके जीवन में जो मिला है, खुश, टेंशन फ्री, अरे यार सब बढ़िया। और कैसा चल रहा है, पेपर क्लियर हुआ? अरे नहीं हुआ तो क्या हुआ यार, हो जाएगा। नौकरी मिली? अरे नहीं मिली तो क्या हुआ, हो जाएगी। बस जिस दिन ये भाव आ गया, देखो, नौकरी पीछे पीछे ना भागने वाले, 1 महीने के अंदर जॉब ना पीछे भागे तो देखना। हाँ जी संदेश जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। सीताराम। सीताराम सर बोलिए। आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप आज। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी कंटिन्यू रेमेडीज कर रहा हूँ। जी। अ, काफी रिलीफ है मुझे। जी। तो मेरा थोड़ा सवाल था सर, नाम हाँ। जब हाँ जी बोलिए। पर्सनल कर पाओ कि यहाँ करूँ? आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। पर्सनल में करूँ कि यहाँ करूँ सर? पर्सनल में कर लीजिएगा आप। हाँ, क्योंकि वो सवाल अलग है थोड़ा। हाँ हाँ, पर्सनल में कर लीजिएगा, ठीक है। और सर जब भी आपने वो जो बोला ना, सर ने पूछा उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसा वाइब्रेशन के बारे में भी चल रहा है उनसे, तो सर बोले वो कि ऑफिस में वगैरह निगेटिव माइंड रहता है, उसके लिए क्या आवा, करे आवा, क्या नहीं। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, आवाज हाँ, क्लियर नहीं आ रही। ऑफिस ऑफिस में क्या रहता है क्या नहीं, ऐसा बोले ना सर। ये वाइब्रेशन कैसे अचीव करना, तो मैं आपकी तो टिप वो सही है। इसमें एक है कि जैसा मैं अचीव किया, मैं मॉर्निंग में जब निकलता हूँ तो भगवान को शुक्रिया बोलने का कि आज आप मेरे साथ रहेंगे, और उनको वो दिनचर्या में, और उनको अपने प्रेयर भी वो बोलने का। देन नाइट में जब रिटर्न आते हैं तो दिन की पूरी बातें करना है उनके साथ, और उनको बोल के फिर देखिए आप क्या होता है, तो सो जाना है। लेकिन हर वो वर्ड सब बोल रहा है उनके साथ, जो आपने दिन भर में किया, हर वो वर्ड्स, हर वो बातें, फिर आप देखिए क्या होता है। मैं ये कर रहा बिल्कुल हूँ तो काफी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। काफी
नाम जब के ऊपर एक सवाल था, वो पर्सनल करूँ। ठीक है सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, स्नेहा जी आपको मौका दे रहे हैं बोलने का। बताइए इनकी लाइफ में क्या क्या मैजिक हुआ है। ये हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट भी हैं और काफ़ी चीज़ों को समझते हैं, मानते हैं। स्नेहा जी यदि आप बोल सकते हैं, अनम्यूट कर दिया है, बोलिए। इन्होंने बोला था सर मैं अपना रिव्यू देना चाहती हूँ कि क्या क्या मेरी लाइफ में चीज़ें बदली हैं। यदि ये सुन रहे होंगे तो ये बताएंगे। हाँ जी स्नेहा जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो आप? सभी को मेरी राम राम। राम राम। जी बताइए। सर जैसे मैं बताना चाहती हूँ, परसों मैं कॉल कर रही थी, कितनी रो रही थी सर मैं। हम्म। फिर उसके बाद में आपसे बात करने के बाद वो जैसे मैं चली गई सर, मैं जैसे मंडी पड़ती है हमारे पास, वहां चली गई मैं। तो वहां देखा मैंने, शिव जी का मंदिर था, मैं वहां फिर बैठ गई जाके, मैंने लोटा लिया जल का, मैंने कहा बाबा आप ही संभालो। तो ऐसा हुआ सर, मैं बैंक में गई और मेरा काम बन गया, और जिनको जो देने थे वो मान गए सर मेरे। मैंने बोला था ना, होता है सही। हो गया सर। हम्म। और मैंने है ना, कल रात को मैं ऐसे जैसे विस्पर टेक्निक करके सोई थी भी, मेरे साथ अच्छे से बोलने लग जाए, तभी शाम होते होते मेरे साथ अच्छी मजाक कर रही है सर, खुश है सर। सब कुछ होता है। हाँ, और कल है ना, जैसे मैं हिसार पढ़ते हैं हमारे पास है, तो मैं हिसार गई थी घर से, जैसे मुझे कुछ काम था कोर्ट में सर। तो वहां हम्म है ना, जैसे मैं घर से बोल के गई थी, भगवान मेरे को कोई ऐसा बंदा देना जिसकी मैं मदद कर सकूं कुछ। तो अब है ना सर, बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ मैं हर टाइम, किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं सर, भगवान देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कौन सा, भूखे मर रहे हैं, खाना तो मिल ही रहा है सर। हम्म और हर चीज में सर पहले ना, जैसे कुछ भी दे रखा है ना भगवान ने, उस चीज की परवाह नहीं थी, अब जैसे थैंक यू बोलते हैं ना तो आंसू आते हैं सर। अभी 2-3 दिन पहले की बता रही हूँ मैं, इतनी आंधी आ रही थी यहाँ पे। मेरा घर जैसे पुराना है, मैं सोचती थी भी मेरा घर पुराना है, सबके पास ये वो। तो जैसे हमारे खेत में रहते हैं सर, जो जैसे गेहूं काटने वाले आए हुए हैं, वे बेचारे झोपड़ी मांड के बैठे हैं सर। और इतनी आंधी चल रही थी, वो रोटी भी नहीं बना सकते, तो मैं उस टाइम शुक्रिया करे, "हे भगवान जैसा दे रखा है, मैं कितनी आराम से रोटी बना के तो खा रही हूँ।" बिल्कुल। और जैसे मैं कल किसी गई, तो एक मैंने सोचा भी हाँ कोई ऐसी मिले मेरे को जिसकी मैं हेल्प कर सकूं। तो जैसे मैं, मुझे कुछ काम था, मैं बाहर आके बैठी ना, तो वो लेडीज बैठी थी जरा, वो उसके पास कोई बैठा था एक लड़का, तो हम्म उससे अपने रो रही थी वो। हम्म मैंने कुछ देर तो सुनी चुपचाप उसकी बातें। हम्म फिर वो अपने बेटे का बोले, मेरा बेटा है ना, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है, मुझे रोज कोर्ट में घूमना पड़ता है, ये वो, मैं तो पंजाब से चल के यहाँ आ गई, यहाँ भी मेरे दुख ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो है ना, कई देर मैं उसकी सुनती रही सिर्फ बातें। फिर है ना, मैंने उसको समझाया, माता जी अब आप बेटे के बारे में जितना बोल रहे हो गलत, वो उतना ही गलत होता जाएगा। हम्म। आपके हाथ में है क्या कुछ? बोले नहीं कुछ नहीं है, मेरे को तो इतना भी दिमाग नहीं काम करता, आज 10 तारीख है और मैं कल 9 तारीख को ही आ गई, 10 तारीख समझ के मैं कोर्ट में 2 घंटा बैठ के चली गई। इतना मेरा, बोली आंटी जी आप टेंशन लेके कर क्या लोगे? बोले करना तो कुछ नहीं बेटा। फिर जैसे है ना सर, मैंने उसको उपाय बताए, वो आंटी जी आप ऐसे किया करो। वो अनपढ़ थी, मैंने कहा आंटी जी आप है ना एक नाम पकड़ लो, नाम जाप किया करो। और बोली बेटा मैं कबूतरों को भी दाना डालती हूँ, मैंने उस पंडित को इतने दे दिया, वो आंटी जी पंडित के चक्करों में मत पड़ो आप अपने मन को शांत रखो। और है ना आंटी जी, आप पढ़े लिखे तो हो नहीं, आप नाम जाप एक है ना, कुछ भी नाम पकड़ लो। जैसे, तो बोले ठीक है बेटा, और वो आप कुछ भी दान पुण्य कर रहे हो ना आंटी जी, तो उनको है ना, जैसे आपने बताया हुआ है सर, मैंने वो बोला था उसको हम्म। भी, आप संकल्प करके कुछ बोल के, बोली हाँ बेटा, फिर वो है ना खुश हो गई सर, बोली हाँ बेटी ये है ना, मैं बोली आंटी जी ये तो कहना दी भी, कल ही मेरा कुछ हुआ नहीं, वो आपको टाइम नहीं, बोली ना बेटा वो तो मैंने मेरे टाइम लगा हुआ आंटी जी, मैंने 6 महीना हो गया, मैं अब फर्क, अब है ना सर, जैसे मैं सोचती हूँ ना वही चीजें हो जाती है मेरे साथ। कल है ना, जैसे मैं कुछ सीखने का सोच रही थी, मैं सोच रही थी ऐसा कुछ मिल जाए तेरे को। तो है ना, जैसे इंस्टाग्राम देख रही थी, स्क्रॉल कर, वहां कोई वीडियो आ गई, वहां यूट्यूब का लिंक मिल गया, और जो चीज मुझे चाहिए थी ना वो उस पे थी जाके, बिल्कुल। वो वहां से देख ली। अब है ना सर, टेंशन नहीं रही, बिल्कुल भी टेंशन नहीं रही सर। और आप वो बहुत नमक हल्दी का टेंशन भी। लगी। अभी ना सर, जैसे जीना सीख के, पहले ये लाइफ थी सर, कितना बोरिंग बना रखा था। जिस दिन आपसे मैंने काउंसलिंग ली, उस दिन कितनी रोई सर मैं, उस दिन तो हम्म। मैं आज बता रही हूँ सर, उस दिन मैं सोच रही थी भी
आज तो है ना कुछ नहीं पड़ा लाइफ में। जैसे मेरे एक बेटा है सर, मैं उस दिन मैं 1 बजे उठ गई थी। मैं ये सोच रही थी बार बार भी, आज तो तुझे मरना ही है। मरने हम्म। का सोच रखा था सर उस दिन मैंने। फिर है ना, मैंने सोच फॉलो तो मैं आपको कर ही रही थी सर। जैसे आपको 300 प्लस सब्सक्राइबर थे उस टाइम से हम्म। फॉलो कर रही हूँ सर मैं। बिल्कुल। पर ये नहीं पता था भी हाँ इतना अपने माइंड को भी चेंज करना है क्या, ये नहीं पता था सर। और आपने बताया सर, जब से मैं नाम जाप कर रही हूँ उसका चलो फल इतना टाइम लगता है सर, मुझे 6 महीने हो गए। वही बात है कि हमारे हरियाणा में बोलते हैं अभी कितने कांड कर रखे हैं, पहले जन्म में पता नहीं कितने कांड किए हुए हैं। वो बिल्कुल। भोगने पड़ेंगे सर पहले, फिर आएगा अच्छा समय। तो अभी आ गया सर, और भी अच्छा हो गया। मुझे पूरा विश्वास है सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। और मैं तो सबको ये बोलती हूँ भी विश्वास रखो सर। अब हमने तो आपको सरेंडर कर रखा है सर, जो आप बताओगे वो मैं सब काम करती हूँ सर। बिल्कुल। तो सारी अभी चीज मेरा आपकी होनी। मेरा क्लासमेट है सर, तो बोले चलो हम आज शाम को ही मैसेज आया, बोले मुझे पता नहीं था तो इतनी बदल जाएगी। तो हमें ना चल के आप उज्जैन चलते हैं। अगर दोनों दुखी दुखी चलते हैं। भाई आज तो बोल दिया आगे से मत बोलना, मैं नहीं हूँ दुखी बिल्कुल भी। और आपका वो नमक हल्दी से कितना क्या फर्क पड़ा था? और सर वो नमक हल्दी अब की बात, जैसे मेरी सिस्टर 6 महीने बाद आई है सर, उसको डिलीवरी के बाद है, तो उसने कई दिन से देखा। फिर ने बोली तूने फेस के किए कर रखा है, वो किंग उन कर रखा है। मैं तो हम्म। सुनी बोली तुम धोली लिकड़ रही है, तो मैं तो 6 महीने में साबुन भी कौन लगाई नहीं। बोली अच्छा, तो तुम हम्म। धोली को करो कि मुंह नमक हल्दी नहाऊं मैं। तो हम्म। कुछ नया लगावा नहीं सर, मैं तो 6 महीने से साबुन लगाई नहीं सर। मैं जब से आपसे काउंसलिंग ली सब पूछा सर मैंने। मैंने क्या बोला, आपका ऑरा है ना, चमक आपके रहा है सर मैं। चेहरे की चमक वो बहुत हाँ, शानदार हो जाती है, बहुत शानदार। बैंक में जाके बैठी ना सर, जैसे मुझे ये लगा है जैसे दूर से है ना लोग सब इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं। तो मैं बैठी तो कल बैंक मैनेजर ने मुझे बुलाया, तो ऐसे पास बैठ के ने बोली हाँ मैडम कोई काम हो ना तो आप हमें बता देना। आप नंबर लीजिए वो हमारे वो ब्रांच मैनेजर थे सर। आप हम्म। नंबर लीजिए, वो कोई काम हो तो मुझे बता देना। मैंने सोचा था भी ये ब्रांच मैनेजर है फिर भी तेरे को कैसे बोल रहा है। और आपका स्ट्रांग हो गया ना, मैंने बोलता हूँ ना कि हाँ, नमक हल्दी से नहाने से सब हो जाए। बहुत फर्क हुआ है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम्म, ये मेरा बेटा है सर। हाँ बेटा, कैसे हो? बेटा थैंक यू बहुत सर। अच्छा, हाँ। ये लाइफ थी सर, पहले इतनी बोरिंग बना रखी थी, रो रो के इतना भी पूछो ही मत। भाई के बाद तो जैसे है ना सब कुछ खत्म ही हो गया सर। और वही लाइफ है सर। देखो अब आपसे काउंसलिंग और आपसे जुड़ रहे हर दिन है ना सर। अब तो मैं तो क्लास तो छोड़ ही नहीं सकती सर। जैसे हमें एक क्लास लेके अगर छोड़ दिया तो फिर बाद में वापस नेगेटिव हो जाऊंगी सर। मैं तो है ना दिन ब दिन अपने को बैटरी बनाना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे रिपीट हो रही है सर, जैसे कोई बात एक दिन क्लास ना ले, अभी डेली सुनते हैं ना, तो अगले दिन वही बात अगर कोई बोले ना तो सुनते हैं, हाँ रात सर ने ये बोला था, नहीं ये काम ऐसे नहीं करना, अब तो ये ऐसे ही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे थैंक देखना, यू सर। आगे देखना क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है? अब तो है ना सर, जैसे छोटी छोटी तो विश पूरी होने लगी, जैसे रात को बोलती हूँ तो सभी हो जाती है। हो जाएंगी, क्यों? थैंक यू वाइब्रेशन सर। हाई हो रही है ना। जब आप एक हाँ ना स्तर सर। पे पहुंच जाओगे ना, तो बड़ी चीजें पीछे भागेंगी आपके। और आप देखना, हाँ धीरे जी धीरे सर। पहुंच जाओगे वहां पे भी, ठीक है? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू सर। आपका। ओके। थैंक यू सर। थैंक ये स्नेहा जी हैं, हमारी बहुत पुरानी, जब मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था तब मुझसे काउंसलिंग ली थी। बहुत डिप्रेस थी। और हमेशा से मेरे हर बैच को इन्होंने दिया, हर बैच को। इनकी लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ें भी सही हो गई, सब कुछ सही चीज़ें होती जा रही है, और बहुत ज़्यादा खुश, आनंद की उस एनर्जी पे हैं कि जहाँ सोचती हैं वो चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको बोलूँ, खुश होना शुरू करो। अब ये पहले सोच रही थी, उसका जस्ट अपोजिट हो रहा था, नाम जब काम क्यों नहीं कर रहा, बेसिक नहीं समझ में आ रहा किसी को, बस शुरू हो गए, बोला किसी ने, काउंटर लग लिया, नहीं होगा कभी भी, लगे रहो पूरी जिंदगी। अंदर के मैल को खत्म करना जरूरी है, अंदर जो गंदगी पड़ी है उसको निकालो। जब अंदर से सब कुछ क्लीन हो जाएगा ना, देखना, एक माला नाम जप चमत्कार कर देती है। नाम जप चमत्कार नहीं करता। उस दिन भी मैंने एक दोहा सुना, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा, जिसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई शेम नहीं, किसी को लेकर जलन नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी का गुस्सा नहीं, करो नाम जप। ना करोगे तो भी मिल जाएगा। बिना करे भी भगवान बोलेगा क्या चाहिए बोल,
और देगा वो आपको, कहीं से भी दे, चाहे पूरी दुनिया को पलटना पड़े, पर आपके पास तो उस चीजों को ला के देगा। और जिसकी भी लाइफ में चीजें चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मत लो, डिस्टरबेंस मत करो, टेंशन मत लो, सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझसे जो काउंसलिंग लेता है, डीप लेवल पे चीजों को पकड़ के बता देते हैं, लो भैया ये चीज है, बस चीजें बदल जाती हैं। यही है, आपकी भी बदल जाएंगी। मत टेंशन लो, रिलैक्स रहो, हमेशा रिलैक्स रहो। यही है, अब यही स्नेहा जी थी 6 महीने पहले, बात नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ रोना ही रोना, और आज वही है, सब कुछ बदल गया। वही संदेश जी थे, जो भी पुराने जितने भी थे, सुषमा जी हैं, संजू जी हैं, बहुत जो लोग हैं, संगीता जी हैं। संगीता जी की लाइफ में तो बहुत कुछ हुआ है, जो संगीता सोनी जी है, बहुत है, रूबी जी है, सबकी लाइफ में गो, सबकी लाइफ में कम से कम, मेरे पास में कम से कम 10,000 लोगों के मेल्स हैं, 10,000 लोगों के मेल्स आए हैं, बस टाइम की वजह से मैं नहीं पढ़ पाता उनको। और सबकी लाइफ में कुछ तो मेरे फ्री वीडियोस देख के, कुछ कोर्सेज देख के, क्यों? क्योंकि मेरी क्या है, मैं सिंपल चीजें बता देता हूँ, और ये सिंपल चीजें नहीं मिल पाती, कॉम्प्लिकेटेड करके मैं भी बता दूंगा। ऐसा करो, वैसा कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। 100 टेक्निक अप्लाई करोगे, वो ये ना, ऊपर जख्म हो रहा है, मलहम लगाते जा रहे हैं, अंदर क्या घटित हो रहा है कुछ किसी को नहीं पता। और फिर अंदर सोचो, ठीक क्यों नहीं हो रही चोट, कैसे होएगी? सिर्फ बाहर को देख के हम हो रहे हैं टेंशन में, अंदर क्या हो रहा है नहीं पता। ऊपर से फेयर लवली लगा ली, गोरे हो गए, अंदर क्या भरा पड़ा है? चमक अंदर से आती है। जब आप अंदर से खुश रहना शुरू कर जाते हो, मत लगाओ फेयर लवली। मैं तो साबुन ही नहीं लगाया 4 साल से, 4 साल से साबुन नहीं लगाया मैंने। आप सोचो, चमक खुशी से नहीं आती। अपने ऑरा को पॉजिटिव रखो। लोग बोलते हैं ना, सर हम तो मेकअप करवा के आएंगे, मैंने तो 4 साल से साबुन नहीं लगाया, अब बोलो क्या होगा? मेरे को तो भूत बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि देखो, अंदर से पॉजिटिव, नमक हल्दी से, ये भी बताऊंगा मैं आगे की क्लास में। ये एक ऐसा चीज है जो आपके ऑरा को, बैंक मैनेजर तक ने इनको बोल दिया कि कोई दिक्कत हो तो बताना, ये ऑरा को बना देता है, आपके ऑरा को इतना स्ट्रांग कर देगा कि बड़े से बड़े लोग भी आपकी प्रेजेंस को फील करेंगे कि कोई इंसान है। वो बताऊंगा आगे की क्लास में। पिटारा है, एक दिन में थोड़ी ना खोल देंगे, सब कुछ होगा। खुश रहना सीखो, चेहरे पे स्माइल लेके आओ। लगने लग गया मेरे को कि पैसे वैसे लगने लग गए शायद हंसने के, कोई पैसे वैसे लग जाते हैं क्या? ऐसे मुंह लटका के, अरे जीवन में सबके प्रॉब्लम है। अंबानी को भी जाके पूछोगे ना, तो वो भी बोलेंगे भाई साहब हमारे भी अनंत अंबानी का क्या करें यार, इसका भी वेट ज्यादा है, टेंशन तो वो भी लेके बैठा है। अब आप सोचोगे नहीं वो तो बहुत सर, उसके पास इतना पैसा है, जाके पूछो यार। सुखी ढूंढने जाओगे तो कोई नहीं मिलेगा, और अपने जैसा ही दुखी ढूंढोगे तो सब मिल जाएंगे। अरे मेरा भी है, तू छोड़, मेरा बता तू। लोग इंतजार करते हैं, मैं तो आजकल देखता हूँ फोन पे, अगला और जैसे ही अगले की बारी आएगी ना, फिर देखो अगला बड़ा सोचेगा ये कब अपना दुखड़ा बंद करे और कब मैं मेरा शुरू करूं। देखना जाके, अपना दुख बताना शुरू करो, अगला है ना 5 मिनट बाद आपकी बात काट के अपना शुरू कर देगा। अरे तेरे को नहीं मालूम मेरे अंदर कितना दुख है, तू सुन मेरी बात। अब अगला अगला भूल जाएगा और उसकी सुनने लग जाएगा। यही हो रहा है आजकल। बताना अपना दुख कि भैया मेरे ऊपर कर्जा है, अगला आपकी छोड़ेगा, अरे तेरे ऊपर होगा होगा, मेरे ऊपर कितना है तू देख, मेरे तो बच्चे मेरा साथ नहीं दे रहे, ऐसा बताएगा जैसे भाई अवार्ड विन, वो विन विन हो जाना है अपन को। तो एक सिचुएशन चल रही है जिसमें विनर बनना है अपन को, तो इसलिए मत करो। सबके पास में कुछ ना कुछ बैठा है, कुछ ना कुछ दुख लेके बैठे हैं। जैसे ही उनको टच कर दोगे, उसके बाद देखना वो कैसे बोलना शुरू कर देंगे। मत सुनो किसी की, ना अपनी बताओ ना उनकी सुनो। अगले को ट्रिगर करते ही वो अपना दुखड़ा गाएगा, आप अपना गाओगे, सोचोगे अरे चल ठीक है यार मेरा तो दुख हो नहीं तेरा, उसके दुख में आनंद आने लग जाता है लोगों को। आनंद मत लिया करो, नहीं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है हमारी जिंदगी में। इसलिए खुश रहो, मस्त रहो। खुशी से देखो, रात को सोचते हैं सुबह हो जाता है। मैंने क्या बोला था, आप उस वाइब्रेशन पे चले जाओगे, एक टाइम रात को बोलोगे, रात को बोलोगे, और सुबह पहले देखना ऐसी चीजें होंगी आपके साथ। एक टाइम ऐसा ला दूंगा मैं, और आप रात को बोल के सोओगे ना, और सुबह पहले आपको मिलेंगी। 21-21 दिन, 1 महीना 2 महीना छोड़ दो, सुबह पहले चीजें हो जाएंगी आपके साथ में, देख लेना। पर इन चीजों के लिए कंटिन्यू, लोग क्या सोच रहे हैं, 21 कर लिया ना, 21 डेज अब ठीक है, अब बदल जाएंगी जिंदगी। अरे 21 डेज में तो सिर्फ आपके अंदर बीज डाला जाता है। आपको पानी, खाद, सूरज की रोशनी, टाइम लगता है इन चीजों में।
और फिर देखो आप, 3 महीने बाद देखना आप वैसे रहोगे ही नहीं। आपकी लाइफ में आपके थॉट पैटर्न, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी, खुश रहोगे। कोई बोलेगा तेरे जीवन में कोई दुख है, तेरे में होगा, मेरे में कुछ नहीं है, मैं तो दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ, ये बोलोगे। फिर धीरे धीरे लोग आपसे दूर हो जाएंगे, भैया ये तो अब हमारे लेवल का, अब हमारे दुखड़े नहीं सुनेगा ये, अब अपनी खुशियां ही सुनाएगा। और जैसे ही सुनाना शुरू करना, अरे यार कल है ना वो फॉर्च्यूनर निकलवाई थी यार शोरूम से, अरे वो वेटिंग में मेरी बुआ जी का कॉल आ रहा है यार, 1 मिनट 1 मिनट में करता हूँ, दोबारा करता हूँ। सुनाना कभी खुशियां, यार तेरे को मालूम है अभी है ना एक फ्लैट लूंगा 3 करोड़ का। अच्छा अच्छा अच्छा, यार मेरा थोड़ा जी घबरा रहा है, थोड़ा मेरा जी घबरा रहा है, मैं करता हूँ थोड़ी देर बाद करता हूँ। सुना ना, खुशियां सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, दुख सुनने के लिए बंदे 3 घंटे नहीं देखेंगे बाद में, और वो बोलेंगे अरे वो चाय ठंडी, अरे वो चाय छोड़ो यार, चाय तो गर्म हो जाएगी यार, दोबारा हो जाएगी, चाय तो दोबारा गर्म कर लेंगे। लेडीजों को देखा है मैंने, मटका सिर पे रख के 3 3 और घंटों चुगलियां मार लेंगी, और उनको बोलेंगे ना अरे लेट हो रहे हो, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, 2 मिनट ही तो खड़े हैं। और उन्हीं को बोल दो कि भैया 5 किलो ये पानी यहाँ से ले जा, अरे हमसे बोझ उठता है क्या, पेट में दर्द हो जाता है। और 3 घंटे तक मटका लेके चुगलियां मार लेती हैं, देखना गाँव में जाके जहाँ मटका लेके आती है पानी का, गाँव में कुआं है ना, कुएं पे जाना, 3 3 मटके लेके घंटों चुगलियां मार लेंगी, और उन्हीं को बोलो जाके कि 5 किलो कपड़े की बाल्टी छत पे ले जाओ, नहीं हमारा तो पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि चुगलियों में आनंद आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा सिर पे 20 किलो है 50 किलो है, मजा आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज है, बस खुश रहो, बस खुश रहो और सुनते रहो मुझे, ऐसी वाइब्रेशन आपकी हाई हो जाएगी। और फिर देखना, वाइब्रेशन हाई होते ही देखना 21 डेज में आप बोलोगे सर क्या बोल के पिला दिया आपने, तो कुछ बताया नहीं और कैसे चीजें बदल गई। यही तो मेरा जादू है, इसलिए संगीता सोनी जी मुझे मैजिक मैजिक गुरु जी बोलते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में हो रहे हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहे हैं, बस ये मेरी है कि मैं चीज़ों को बताता नहीं हूँ, खुद ही लोग बता देते हैं कि सर हमारी चीज़ों को बताओ। क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ने मुझे क्या दिया है, वो मुझे क्या बोलने पे बता रहा है, सब कुछ मैं सरेंडर करके बैठता हूँ। जब मैं चेयर पे आता हूँ तो मैं ये देता हूँ, भाई भगवान जी अब मैं बोलूंगा, अब तू संभाल लेना, मेरे शब्दों को सच करना तेरे ऊपर है। जब मैं सरेंडर कर देता हूँ तो चीज़ें हो जाती हैं। और मैं ये बोलूँ अब मैं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। ठीक है, चलो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल गुस्सा करने के पहले आपकी बातें याद आती हैं, बिल्कुल गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा थोड़े दिन बाद भावना जी। बाद में सोचोगे यार गुस्सा करने से मैं डाउन जा रही हूँ, क्यों करूंगी गुस्सा, मुझे तो अब जाना है। ठीक है, चलो पानी ले लो, आप वाटर फॉर्मेशन करा लेते हैं। संगीता जी को देखकर हम बहुत मोटिवेट, संगीता जी बताएंगी अपनी स्टोरी, बताएंगी संगीता जी, कल बताना ठीक है, तब मोटिवेट होंगे सब। चलिए पानी ले लीजिए, वाटर फॉर्मेशन कर लेते हैं। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्व, पानी सबको साथ लेके बैठना है, और पानी में जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलना है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। मेरी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरी इनकम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसा कमाना बहुत आसान है। मैं जो भी चाहता हूँ सब कुछ मुझे बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं जो भी चाहता हूँ सब कुछ मुझे बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं जो भी चाहता हूँ सब कुछ मुझे बहुत आसानी से मिल जाता है। मेरी धन संपत्ति सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। मेरी धन संपत्ति सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। मैं जो भी चाहता हूँ सब कुछ मुझे बहुत आसानी से मिल जाता है। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन स्वस्थ फिट और सुंदर होता जा रहा है। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन स्वस्थ फिट और सुंदर होता जा रहा है। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन स्वस्थ फिट और सुंदर होता जा रहा है। मेरे रिश्तों में प्यार बढ़ रहा है। मेरे परिवार में प्यार बढ़ रहा है। मेरे रिश्तों में प्यार बढ़ रहा है। मेरे परिवार में प्यार बढ़ रहा है। मेरे रिश्तों में प्यार बढ़ रहा है। मेरे परिवार में प्यार बढ़ रहा है। मेरा मन बिल्कुल शांत है। मेरा मन बिल्कुल शांत है। मेरा मन बिल्कुल शांत है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इस समय इस पानी से जो भी बातें कही हैं उसका एक एक शब्द बिल्कुल सत्य है। और ये पानी इस मैसेज को मेरी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट, हर एक सेल तक पहुंचा रहा है। इसे मेरा अवचेतन मन सुन रहा है। मेरा शरीर सुन रहा है। मेरी आत्मा सुन रही है। पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। इसमें बोला गया एक एक शब्द बिल्कुल सत्य है। और यही मेरी रियलिटी है। थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। कल की क्लास होगी अफर्मेशन को लेकर। ठीक है। कल अफर्मेशन के बारे में करेंगे कि अफर्मेशन कैसे काम करती है और क्यों नहीं काम करती, दोनों के बारे में बात होंगी। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर आप